नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। सो दैट कि वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग इन करेंसी ऑफ वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और ब्रोकर कौन सा अच्छा है उसके भी क्वेरीज आते रहते हैं, और कैसे करेंसी में ट्रेडिंग स्टार्ट किया जाए उसकी भी क्वेरीज आती रहती है। तो सुबह हमने 11 बजे तक सब कुछ अपना फिनिश कर लिया है, और अब जो है मेरे को एक वीडियो बनाना था, तो मैं वीडियो बना के आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आप जो आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं, नोट अ पोर्टफोलियो, मतलब ये जो कोट आप लोग देख रहे हैं, ये कोट मैंने बनाया हुआ है कि इन चीज़ों के अंदर मैं ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रेफर करता हूँ। इक्विटी ऑप्शंस के अंदर अभी कोल इंडिया का चल रहा है, एक पुट चल रहा है, और HDFC का एक पुट चल रहा है, ठीक। अपने उसमें पोजीशंस में पुट, ठीक है। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है इसके अंदर, और इसके अंदर भी हमने बुक कर लिया है। तो अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आपका ब्रोकर कौन सा अच्छा है। तो देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ वो अपस्टॉक यूज़ करता हूँ, और ये आपको 67 रुपीज़ चार्ज करता है बाय और सेल करेंगे तो, यानी कि 20 + 20 तो होते 40 हैं। चाहे कितने भी लॉट लो, चाहे कितने भी लॉट साइज़ लो, कोई मैटर नहीं करता। एग्जीक्यूट कितना हो रहा है उस पर मैटर करता है, यानी कि कितने बार आप ट्रेड बाय और सेल कर रहे हैं। तो एक बार मतलब आपने बाय और सेल किया तो 20 + 20 40 हो जाते हैं, टैक्सेस वगैरह मिला के 52 होता है। लेकिन आप जब सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे तो 67 रुपीज़ काटता है ये, ठीक। और तो मैंने आपको बता दिया, ब्रोकर सारे ही अच्छे हैं, चाहे वो अपस्टॉक हो, चाहे वो जीरोधा हो। जीरोधा के अंदर भी मेरा अकाउंट है, बट वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता, उसको मैंने चार्ट के लिए रखा हुआ। लेकिन अपस्टॉक के अंदर भी आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ गया है। इसके अंदर चीज़ें काफ़ी ईजी हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, और फटाफट काम होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और जीरोधा भी बहुत इंडिया से नंबर 1 ब्रोकर है, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेरीज की तरफ। तो ब्रोकर वाला होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं, फायर्स भी है एक ब्रोकर्स, ठीक है ना, एंजल ब्रोकिंग भी है, अलाइस ब्लू भी है। तो ठीक, कभी भी आप अगर अकाउंट खोलते हैं, किसी भी बंदे आपको रेफ़र करते हैं, ठीक है, चाहे वो अपस्टॉक हो, चाहे वो आपका जीरोधा हो, चाहे आपका अलाइस ब्लू हो, चाहे आपका एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे आपका फायर्स हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप देखें कि उसका जो ट्रेडिंग का ब्रोकरेज है वो 20 कट रहा है, या 10 रुपये 15 रुपये जो भी है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, वो क्या करते हैं, आपको रेफ़र करते हैं कि आप उनके अंदर सब ब्रोकरेज में आप अकाउंट खुलवाइए, और वो आपका कहीं ना कहीं ब्रोकरेज इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप उस अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ब्रोकरेज बढ़ के देना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा शेयरिंग के चक्कर में 75% कंपनी कहती है सब ब्रोकर को मैं शेयर करूंगा, अगर वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो, ठीक। तो वो शेयर करते हैं, आप लोग अगर उनके अंडर काम करते हैं तो आपका ब्रोकरेज बढ़ के आएगा। एक ऐसा केस मेरे पास भी आया था, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, मे भी आप कमेंट यस करें, ठीक है, कि उनका भी मेरे ख्याल से 50 रुपये बाय सेल का उन्होंने कर दिया था, सब ब्रोकरेज इंक्रीज़ कर दिया था, जिसके अंडर में उन्होंने सब ब्रोकर के अंदर अकाउंट खुलवाया था, ठीक। तो आप लोग आराम से खोलिए अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से खोलिए, किसी के रेफरल से मत खोलिए। अगर वो सब ब्रोकर है तो, अगर वो एज ए नॉर्मली रेफ़र कर रहा है तो आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब बात कर लेते हैं कि देखिए करेंसी की ट्रेडिंग क्या है। तो जितने भी करेंसी के कोर्स हैं, बहुत सारे बेसिक कोर्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकिंग कंसल्टिंग के अंदर सारी की सारी चीज़ें डली हुई है। आपको जाके सिर्फ और सिर्फ अपना समय देना है, समय दीजिए, देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखते रहिए उसको और करते रहिए प्रैक्टिस, ठीक। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो चीज़ ये है कि देखिए, बैंक निफ्टी वर्सेस करेंसी, विच वन इज़ बेटर। तो देखिए, अगर ट्रेडर हैं तो दोनों ही बेस्ट है। मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा कोई भी इंडेक्स आज तक नहीं है जितना आपको ये पैसा देता है। बस शर्ते गलती ये लोग करते हैं वहाँ पर कि इसको जो है हल्के में ले लेते हैं। हल्के में इट मीन्स कि वहाँ पर पोजीशंस लोग लेने लगते हैं कि नहीं, मैं 5 मिनट के लिए नहीं करूँगा, बल्कि आपका 5 मिनट में प्रॉफिट निकल रहा है 5,000 10,000, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, इसको मैं 10 मिनट तक होल्ड करूँगा और इसको मैं 1 लाख के प्रॉफिट पे निकालूंगा। दैट इज़ द रॉन्ग वे टू टेक अ निफ्टी बैंक निफ्टी एज अ ट्रेडिंग,
ठीक। तो आपको वैसे नहीं करना। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, आपको 5 मिनट का कैंडल पूरा करना, निफ्टी पे जाइए, बैंक निफ्टी पे जाइए, ठीक। आप वहाँ पर ट्रेडिंग करिए, आपको डेफिनेटली पैसा ही पैसा मिलेगा और कुछ लॉस तो मिलेगा ही नहीं। बस शर्त ये है कि आपको उसको होल्ड नहीं करना, होल्ड करेंगे आपका लॉस चला जाएगा। ये मेरा इंटेंशन है आपको बताने का, ठीक। अब मैं आता हूँ कि करेंसी, देखिए अगर आप मेरे से करेंसी पूछेंगे तो करेंसी की जो यील्डिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है और डे बाय डे डिक्रीज होता है। तो करेंसी डिमांड और सप्लाई पे चलता है और ये अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट पे चलता है, सिंपल सी बात है। तो कभी कभार कुछ सेंटीमेंट या कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है तो अचानक से गिरावट, अचानक से बुलिशनेस आ जाती है, तो वहाँ पर लॉसेस देखने को मिलता है। अदरवाइज करेंसी में अगर आप एक साइड बैठे हैं, वन साइडेड बैठे हैं, तो आपको प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक। अगर आप सही वे में बैठे हैं तो, अगर आपने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है एज अ ट्रेडर, ठीक है ना, आपने कोई गलत ट्रेड लिया है, उसको फटाफट लॉस काट के आपने शिफ्ट कर लिया, तो आपको हमेशा प्रॉफिट की तरफ नज़र आएगा मार्केट। पहला नंबर। अब ट्रेडिंग करना कैसे है, तो सिंपल सी बात है, ये प्लस का बटन है और यहाँ पर सर्च का बटन आता है, जीरोधा के अंदर यहाँ पर सर्च का बटन आता है। यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे यूएसडी INR। अगर आपको यूनाइटेड नेशन डॉलर के साथ इंडियन का कोट आपको करना है, यानी कि ट्रेडिंग करना है, तो आप ये सर्च कर लेंगे या फिर यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप GBP यानी कि ब्रिटिश पाउंड से या फिर यूरोपियन पाउंड, यूरोपियन यूनियन से और या फिर जापानीज से, ठीक, तो ये सारे इंडियन करेंसी के कोड्स हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर प्लस में साइन करेंगे या फिर जीरोधा में है तो यहाँ पर बार में आप सर्च करेंगे तो यू विल सी दैट कि आपको डालते ही एक मंथली एक्सपायरी आएगा, एक वीकली एक्सपायरी आएगा। तो कभी भी आपका जो ट्रेड बनेगा वो होता है मंथली एक्सपायरी में। आप कभी भी वीकली एक्सपायरी में ट्रेड ना बनाए, उसके पीछे का कारण है वीकली एक्सपायरी बार बार आपको रोल ओवर करना पड़ेगा लॉस प्रॉफिट में, तो वहाँ पर आपको जो है पैसे की दिक्कत आ सकती है, मार्जिन वगैरह के मेंटेनेंस में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लोगों का रहता है कि हमें अपना जो है फंड कितने इस्तेमाल करना पड़ता है एक लॉट अगर हम बाय या सेल करें तो करेंसी के अंदर। तो देखिए जो GBP INR है इसका आपका 3800 का एक लॉट आता है, चाहे आप बाय करें सेल करें, कुछ इस तरीके से, मतलब 4000 का अंडर में आएगा बाय और सेल का। अगर बाय का 3800 का आता है और सेल का 4000 के लमसम में आता है, ठीक। तो आप बाय और सेल करेंगे तो GBP INR के लिए एक लॉट की वैल्यू 4000 रखना चाहिए एक लॉट की। और अगर आपका USD INR के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप ट्रेड कर रहे हैं जापानीज INR के अंदर, तो ये 2000 में आपका बाय भी हो जाएगा और 2000 में सेल भी हो जाएगा, यानी कि इसको चाहिए 1867 रुपये समथिंग चाहिए होता है USD INR का बाय और सेल का। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा कि इतने पैसे उतने पैसे अप डाउन होते रहते हैं कोर्ट के हिसाब से, ठीक। इतना में आपका बाय हो जाता है और इसी के 1800-1900 में आपका सेल हो जाता है। उसी तरीके से आपका जापानीज INR का 1700-1800 में आपका बाय और सेल हो जाता है। बात रहा यूरो INR का, तो यूरो INR का थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि 2000 का थोड़ा सा ऊपर मार्जिन का लगता है, ठीक। अब बात करते हैं ये एक लॉट की वैल्यू होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पास ये चल रहा है ऑप्शन, तो इसको बाय और सेल करने के लिए हमें कितने रिक्वायरमेंट होते हैं। तो देखिए अगर आप बाय करते हैं तो आप देखिए अगर आपका ऑप्शन है यहाँ पर 20 पैसा पे, तो अगर आप एक लॉट बाय करते हैं, एक लॉट में 1000 क्वांटिटी होता है और 0.20, तो ऑलमोस्ट जो आपको लगने वाला है लागत, एक लॉट की वैल्यू जो आपकी लागत लगेगी वो आपको इस वाले को बाय और सेल बाय करने के लिए एक लॉट पे आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि आप अगर 10 लॉट लोगे तो 2000 रुपये लगेगा, अगर आप 20 लॉट लोगे, अगर आप 100 लॉट लोगे तो 20,000 रुपये लगेगा, ठीक। सिंपल, आप ये बात समझ गए है ना। अब बात आते हैं आपका कि अगर मैं इसको सेल करूं तो कितनी वैल्यू लगेगा या फिर मैं इसको सेल करूं तो कितनी वैल्यू लगेगा। तो देखिए अगर हम बाय कर रहे थे तो हमें जो वैल्यू आ रहा था, हमें लग रहा था 200 रुपये का एक लॉट, लेकिन अगर हम सेल करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आपका लगेगा कि 2000 रुपये में एक लॉट सेल होगा, यानी कि ये फिक्स है, 2000 का USD INR का लॉट फिक्स है और इसके हिसाब से अप डाउन होता चला जाता है। यानी कि अगर आप बेचेंगे, अगर आप सेल करेंगे कि उसकी वैल्यू जो है 0.025 भी है कोई ऑप्शन की वैल्यू करेंसी के अंदर, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो आपको 2 के मार्जिन ब्लॉक करना ही पड़ेगा, यानी कि 2000 आपको मार्जिन ब्लॉक करना ही पड़ेगा एक लॉट के लिए। यानी कि अगर आप 10 लॉट सेल करेंगे तो 20,000 के आपको मार्जिन ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप 100 लॉट सेल करेंगे तो इसी तरीके से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का क्वेरीज आता है कि USD INR वर्सेस GBP INR बेटर कौन है, क्योंकि दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे
फ्लैक्चुअलिटी अप डाउन का वॉलेटिलिटी, तो GBP/INR के अंदर स्पीड से होता है, USD/INR के अंदर स्लो मूवमेंट होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आप एक एग्जांपल से आप लोग समझिएगा। GBP/INR के अंदर 4000 लगते हैं और USD/INR के अंदर 2000 लगता है। तो अगर ये 1 पैसा चलता है तो आपको मान के चलिए 1 लॉट पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो GBP/INR कितना चलता है, 2 पैसा चलता है। यानी कि ये 4000 रुपये लग रहे हैं तो ये 2 पैसा की स्पीड देता है और ये 1 पैसा की स्पीड देता है। तो अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, दोनों में सेम है। यहाँ पर आप अगर आप यहाँ भी 4000 करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट डबल होगा, लॉस भी डबल होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी GBP/INR USD/INR के बीच में रहता है, आपको दोनों चीज़ें सेम है। ये नहीं कुछ लोगों का रहता है कि नहीं GBP/INR बहुत स्पीड से चल रहा है, USD/INR स्लो चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपका 4000 रुपये का लॉट होता है तो उसी के हिसाब से स्पीड होती है इसकी, और इसकी 2K का लॉट होता है एक साइड, तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड होती है। यानी कि ये अगर 2 रुपये चलेगा, 2 पैसे चलेगा, तो ये 1 पैसे चलेगा। अगर आप वही तरीका देखेंगे कि 4000 में आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ 4000 रुपये लगाएंगे तो ये भी 2 पैसे का आपको प्रॉफिट देगा। सिंपल सी बात, ये आपको डिफरेंशिएट पता चल गया होगा। मे भी बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेरीज रहता है कि कौन सा करेंसी हम लोग ट्रेड करें, कि किसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। बात वॉलेटिलिटी की नहीं है, बात है कि पैसे के गिग्स की बात है। ठीक, जो ग्रिक्स होते हैं उसके हिसाब से डिपेंड है ये मार्केट काम करता है। देखिए तमाम वीडियोस तो बनी हुई हैं चैनल के ऊपर, बट एक और क्वेरीज आता है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट हो। तो देखिए ये जैसे कि आपका ये कोड चल रहा है, तो आपका ये पॉइंट के बाद 125, तो इसको हम लोग एक टिक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से टिक बढ़ते 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 ये पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं टिक में। यानी कि अगर आपके पास 1 लॉट है तो 1 लॉट में अगर मान के चलिए ये 1 टिक बढ़ता है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी रहती है, तो क्वांटिटीज़ नहीं, यानी कि 1 लॉट की वैल्यू 1000 रहती है, तो आपके पास कितने रुपए बढ़ेंगे, तो 2.5 रुपये के करीब में बनेगा अगर आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल सही बोला कि अगर आपके पास 1 लॉट है और 0.025 टिक, यानी कि 1 टिक बढ़ता है और 1 लॉट की वैल्यू 1000 है, तो आपके पास जो टोटल्स बनेंगे, यानी कि अगर 1 टिक की मूव मिलेगा तो 2.5 रुपये आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये आपको कैलकुलेशन भी आपको समझ आ गया होगा, होप सो। ठीक, तो ये सारे क्वेरीज रहते हैं, मैं क्वेरीज देख देख के बार बार आपका सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को टाइम मिला है सॉर्ट आउट करने के लिए। अब लास्ट में एंड अप करते करते मैं आप लोगों से एक और बात शेयर कर दूं कि देखिए जो निफ्टी बैंक है, ठीक है, इसको एनालाइज करना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एनालाइज करना पड़ेगा 12 बैंक्स को जो इसको रन करती हैं। लेकिन जब आप USD/INR और करेंसी के फ्यूचर की बात करते हैं तो इसको एनालाइज करना बहुत ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि इसका जो डेटा है आपको साफ साफ दिखेगा, क्योंकि आपको एक एक करेंसी को ही रीड आउट करना है। यानी कि इसके आप 12 बैंक्स को रीड करोगे कि उनमें चल क्या रहा है, मसला क्या है, वहाँ पर कौन सी क्वांटिटीज़ बन रही हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ बिगड़ रही हैं, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ठीक है, किसके पास स्टेक ज़्यादा बन रहे, कौन स्टेक अपना निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छा सा इसको एक पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, सिर्फ चार्ट देखते हैं कि आज 10 दिन डाउन है और 1 दिन अप है, तो यू आर गोन रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर जो है करेंसी के अंदर क्या, अगर आप यहाँ पर अगर डेटा एनालिसिस सीख जाते हैं, सिंपल सी बात है, तो आपका 10 में से 7 जो है आपका ट्रेड परफेक्ट जाएगा, पोजिशनल भी जाएगा। क्योंकि आपको एक एक ही करेंसी पे ध्यान देना है, यानी कि 2-2 करेंसी पे, इसके अंदर के कोई कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है, सिंपल सी बात है। इसलिए इसको एनालाइज करना बहुत इजी है, करेंसी को डेटा भी एनालाइज करना इजी है, लेकिन आपको आ जाए तब। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो देखिए अगर आप करेंसी के अंदर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बेसिक नहीं बताऊँगा, बेसिक वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बेसिक की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग बाय और सेल आपका कुछ इसी तरीके से है। जैसे आपका स्पॉट वैल्यू 50 चल रहा है, मतलब 30 चल रहा है, तो आपको लगता है कि अपकमिंग में 74-50 आने वाला है वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, आपको लगता है कि ये वाला मैं अगर सी लूँगा, कॉल लूँगा तो बढ़ेगा। वैसे ये सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह बाय और कॉल जो है बाय और सेल कर सकते हैं, और उसी तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस मिलेगा। लेकिन हाँ, सेफ्टी के मामले का अगर बात होगी, सेफ्टी के मामले में तो आपका करेंसी मार्केट सेफ है। लेकिन अगर यहाँ भी आप अगर डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगेंगे तो ये भी आपके लिए
पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए, आपका कैपिटल ख़त्म कर देगा। क्योंकि यहाँ भी उसी तरीके के सेलर हैं जो कि बैंक निफ्टी के अंदर है, जो 12 के 12 जो स्टॉक्स को चला रहे, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम लोग सेफ्टी ढूंढते हैं, कहीं भी ट्रेडिंग करते हैं कि हमारा कैपिटल ना जाए, ठीक। तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल सी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक है। आप फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 डेज़ वैलिडिटी है और चीज़ें भी सस्ता मिलता है। और आप बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप फ्यूचर करते हैं तो 30 दिन होती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, मार्जिन मनी इतना ज़्यादा होता है कि आप नहीं कर सकते। बट यहाँ पर 2000 का फ्यूचर है, आप कर सकते हैं बाय और सेल मंथ के लिए। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग ऑप्शन आप डेली नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि एट द बिगिनिंग मैंने भी बहुत कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करेंसी के मैंने भी बहुत पाया है, बहुत खोया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो मैं अब पा रहा हूँ उसकी भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डेली नहीं करना। और छोटा सा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते भी हैं तो 1 या 2 पैसे का क्या रखें, 1 या 2 पैसे का प्रॉफिट रखें। सिंपल सी बात है, मूवमेंट आपको दिखेगा। और क्वांटिटीज़ है तो 1000, ठीक है, 2000, 3000, आप क्वांटिटीज़ बढ़ा लें, क्वालिटी पे ध्यान मत दें ज़्यादा। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है, क्वांटिटीज़ बढ़ा लें और जो आपका टारगेट है उसे कम कर दें। डेफिनेटली आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ये वाला ट्रिक आजमाइए। लेकिन इस ट्रिक के लिए क्या है, इस ट्रिक के लिए थोड़ा फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।